हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स जो कि हमारा पेपर सेकेंड मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसके यूनिट 5 का भी इजी पोर्शन करने वाले हैं। तो स्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण हमें समझना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्थायी धारा होती क्या है। ठीक है, फिर ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी है बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि स्थायी धारा कहते किसको हैं। धारा के सातत्य समीकरण समझने से पहले हम देख लेते हैं स्थायी धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में बहने वाली धारा की माप चालक के परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। यदि dt समय में चालक में किसी परिच्छेद पर dq आवेश प्रवाहित हो रहा है तो चालक से प्रवाहित धारा I dq अपॉन dt इसका एसआई मात्रा कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। धारा एक स्केलर राशि, ये आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। लेकिन धारा प्रवाह की दिशा आवेश प्रवाह की दिशा की ओर मानी जाती है। यदि धारा का मान समय के साथ नहीं बदलना है तो स्थायी धारा कहलाती। बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, हम स्थायी धारा कहते हैं, अगर उसका मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, स्थायी धारा आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, ये होती है हमारी स्थायी धारा। अब हम चलिए समझते हैं कि स्थायी धारा को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका व्यंजक। अब क्या करेंगे, हमने एक गोला बना लिया है, यहाँ पर कोई अल्पांश ले लिया है, इसका अभिलंब है और यहाँ पे एक हमने वर्टिकल लाइन खींच दी है। माना एक ऐसा क्षेत्र है जिसका आयतन क्या है, v है, पृष्ठ क्षेत्रफल s है, ये इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, s है। ठीक है, इस क्षेत्रफल का एक अल्पांश ये क्या है हमारे पास, dA है, जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश है। यदि अल्पांश DA के किसी बिंदु पर धारा घनत्व क्या है हमारे पास, धारा घनत्व ये क्या है, J है। ठीक है, तो क्षेत्रफल DA से घिरे आयतन, DA से जितना आयतन घिरा गया है, यानी कि पूरा पृष्ठ क्या है, S है, पूरा आयतन क्या है, B है, और DA कोई अल्पांश है तो उसका छोटा सा आयतन क्या होगा, DB होगा। ठीक है, तो यहाँ पे DB से बहने वाली धारा DI इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, क्षेत्रफल DA से घिरे आयतन DB से बहने वाली धारा DI इक्वल टू J इंटू DA होगी। अतः संपूर्ण पृष्ठ S पर घिरे आयतन, यानी कि पूरा पृष्ठ S है और इसमें पूरा आयतन क्या होगा हमारे पास, V से बहने वाली कुल धारा क्या हो जाएगी, कुल धारा हो जाएगी हमारे पास DI इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DI इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू DA। ठीक है, और यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन S इक्वल टू J क्या है हमारे पास, J ही रहेगा और DA को DA ही लिखा रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन स्थायी धारा के चालक के क्रमागत परिच्छेदों के बीच किसी भी बिंदु पर आवेश का एकीकरण नहीं हो सकता, यानी कि आवेश पूरा सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चूंकि स्थायी धारा के लिए चालक के दो क्रमागत परिच्छेदों के बीच क्या होता है, बिंदु आवेश का एकत्रीकरण नहीं होता है, अर्थात धारा हमेशा क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है, यानी एक समान रहती है। अतः संपूर्ण पृष्ठ S पर धारा क्या होगी हमारे पास, धारा जो होगी हमारी क्या है, I से डिनोट करते हैं, तो I इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर या फिर इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन J इंटू DA इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो DA इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। लेकिन गॉस की डाइवर्जन थ्योरम के अनुसार, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉस डाइवर्जन थ्योरम जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन, यानी कि इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन DA इक्वल किसके होता है, ये होता है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जन ऑफ J इंटू DV के। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड व थर्ड की अगर आप तुलना कर दें, ठीक है, थर्ड से, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसको बोलते हैं हम आयतन समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जन J इंटू DV इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसका उपरोक्त का समाकलन का हम अवकलन करते हैं तो खत्म हो जाता है, और अवकलन का समाकलन करते हैं तो ये वाले जो चिन्ह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये समाकलन तो हम क्या कर देंगे, उपरोक्त का अवकलन करने पर, इसका हम अवकलन करेंगे करने पर अगर हम समाकलन का अवकलन कर देते हैं तो ये हट जाता है, और अवकलन का समाकलन कर देते हैं तो भी उसका चिन्ह हट जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जन J इक्वल टू 0। इसे ही धारा का सातत्य समीकरण कहते हैं। ठीक है,
इसे ही धारा का सातत्य समीकरण कहते हैं। अब हम अस्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी क्वेश्चन इकट्ठा आ जाते हैं, कभी कभी अलग अलग आते हैं। इकट्ठा अगर समझाऊंगी तो जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप इसको अलग अलग ही समझ लीजिए, ठीक है। अब कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अस्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण।